नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राज एक्यूप्रेशर व कपिंग सेंटर चुरू में। और मैं हूं आपके साथ रघुवीर जांगड़। आज हम बात करें या इसके बारे में कि यदि हमारे पैरों में यदि बात करते हैं कि दिक्कत ये रहती है कौन सी, कि यदि पैरों में या पगथली में जलन रहती है। कहने का मतलब कि पैर या सोल के अंतर्गत यदि हमारे सोल में क्या रहती है, जलन रहती है, ये पैरों के तलुओं में जलन रहती है, या हम कहते हैं कि जब भी हम आराम करते हैं, जब घूमते हैं फिरते नहीं हैं या हम आराम करते हैं उस समय आपकी क्या रहती है, पैरों में जलन रहती है। तो इसके पास कि हमारे पास या हम कह सकते हैं घरेलू उपाय या सुझाव या प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या इलाज हो सकता है, जो हम घर बैठे खुद या स्वयं कर सकते हैं। इसके अंतर्गत मैं आपको सुजोग और कलर थेरेपी और इसके साथ ही आपको एक घरेलू उपाय भी बताऊंगा, जिनका यदि आप उपयोग करोगे तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। क्योंकि यदि हम देखते हैं कि जहाँ पे गर्म इलाके हैं या जहाँ पे रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी क्या होती है, ठंडी होती है, इसका मतलब है कि दिन में वहाँ का टेम्परेचर यदि हम बात करें कि राजस्थान के अंतर्गत टेम्परेचर का मान बहुत ज़्यादा रहता है, जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, तो वहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पैरों में जलन वाली स्थिति होती है, वो आज हमारे लगभग सभी लोगों में मिलती है। क्योंकि वजह ये तो होती है कि हम आजकल यूज़ करें वो कौन से हो गए कि या तो हम चप्पल या स्लीपर का यूज़ करते हैं, जो क्या होती है गर्म ही रहती है। और साथ ही हम बात करें कि ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि खुले पैरों घूमते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पैर के नीचे वाली जो मोटी चमड़ी होती है उसमें पसीना नहीं बन पाता, या हम कह सकते हैं उसमें नमी बरकरार नहीं रह पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें जलन महसूस होती है। इसके रीज़न के अनुसार हम बात करें कि इसमें कई रीज़न हो सकते हैं कि यदि हम देखें कि पैरों की पगथली में मोटापा होना, जिसकी वजह से हम बात करते हैं तो वहाँ पे पानी की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यदि हम बात करें कि सुजोग और एक्यूप्रेशर थेरेपी के अनुसार यदि बात करते हैं कि शरीर के अंतर्गत पानी की कमी होगी तो त्वचा में क्या रहेगी, पानी की कमी रहेगी। तो पानी की कमी रहेगी, इसीलिए हम क्या करते हैं कि पानी को कंट्रोल करने का हमारे शरीर में यूरिन ब्लैडर और किडनी 2 का काम होता है। तो उन्हीं TCM पद्धति के अनुसार हम बात करते हैं कि यदि पैरों में जलन हो तो हमें क्या उपचार करना चाहिए। तो यदि बात करते हैं कि सुजोग के अंतर्गत, यदि सुजोग का मतलब हो गया यदि हम हाथ और पैर के ऊपर यदि निश्चित छोटे छोटे पॉइंट लगाते हैं, उनको हम सुजोग बोलते हैं। तो सुजोग के अंतर्गत UB67 पॉइंट आता है, जिसको हमें क्या करना है, YBM करना है। YBM का मतलब हो गया कि उसको सेडेड करना है। क्या करना है, सेडेशन करना है। सेडेशन करने का मतलब हो गया कि जो हमारे पास हम कह सकते हैं कि मार्केट में जो हमारे पास बॉल मैग्नेट मिलती है, छोटी वाली, जो सुजोग थेरेपी के अनुसार काम में ली जाती है। तो यदि बात करते हैं सुजोग के अंतर्गत UB67 पॉइंट होता है, वो हमें कहाँ मिलता है, तो यदि हम देखें तो हमारे दोनों साइड या हाथ के दोनों साइड लेटरल रूप से, जो हमारी पहले अंगूठा हो गया, अंगुली होगी, और इस साइड के अंतर्गत नाखून के पास वाला जो यह लास्ट पॉइंट होता है, ये हमारा कौन सा होता है, यदि आप देखना चाहो तो UB67 होता है, जिसको मैंने काले मार्कर से लगा रखा है। इसको हमें क्या करना है कि इसको सेडेड करना है। तो सेडेड करने के लिए हम सेडेशन और टोनिफिकेशन मैग्नेट यूज लेते हैं, जो हमारे पास आती है, जो हम काम में लेंगे। तो हमारे कहने का मतलब हो गया कि इस मैग्नेट को हमें इस प्रकार से चिपकानी है कि ऊपर वाला भाग होगा वो क्या होना चाहिए, हमारा पीला दिखाई देना चाहिए, जो इस प्रकार से लगी रहनी चाहिए। जो इसका मतलब हो गया कि आपको इसको चिपकाने के लिए आप इसके ऊपर क्या करोगे, मेडिकल टेप की छोटी सी किट लगा करके आप इसको इस प्रकार से चिपका सकते हो। ये हमारा हम कह सकते हैं कि ये सुजोग के अंतर्गत हमारा ट्रीटमेंट हो गया यदि आपके पैरों में जलन होती है तो। इसके साथ यदि आप इसको TCM पद्धति के अनुसार लेना चाहते हो तो यही पॉइंट हमारा कहाँ पे मिलता है आपको, कि TCM के अंतर्गत हम यदि बात करें कि UB67 होता है, ये हमारी मेरिडियन, कौन सा, यूरिन ब्लैडर की मेरिडियन का सबसे लास्ट पॉइंट होता है। इस लास्ट पॉइंट की यदि हम बात करें तो इस लास्ट पॉइंट के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो हमारे पैर के अंतर्गत कौन सी, बाहर की साइड में जो छोटी वाली अंगुली होती है उसके नाखून के पास आपको कौन सा मिलता है, UB67 पॉइंट मिलता है, जिसके अंतर्गत हम यदि इसका यूज करना चाहें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसको सेडेड करना है। तो आप चक्रा मैग्नेट के द्वारा इसको क्या कर सकते हो, सेडेड कर सकते हो। चक्रा मैग्नेट का यूज हम किस प्रकार कर सकते हैं, तो इसमें यदि हम देखना चाहें तो चक्रा मैग्नेट के कारण सेडेशन करना है तो हम कह सकते हैं कि चक्रा मैग्नेट आपकी
बाहर से क्या रहेगी, सफ़ेद रहेगी, मैं इसी पॉइंट के ऊपर दे रहा हूँ, और अंदर वाला भाग आपको क्या दिखाई देगा, इस प्रकार से पीला दिखाई देगा। इस पॉइंट के ऊपर आप शेडेड करके भी इसको हम कह सकते हैं कि चक्रा के द्वारा आपने क्या किया, इसको शेडेशन किया है। जब भी आप क्या कर सकते हो, पैरों के अंदर आप क्या कर सकते हो कि अपनी जलन को कम कर सकते हो, या कह सकते हो कि उसको मिटा सकते हो कि आपकी जलन नहीं हो। इसका मतलब है कि यूरिन ब्लैडर के अंतर्गत हमने Bl67 को सेडेशन करके वहाँ पे पानी की मात्रा को बढ़ाया है। और यदि हम इसके साथ ही और बात करना चाहें कि यदि हम इसको और छोटे रूप में देखना चाहें तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से मिलेगा आपको कि यदि आप देखना चाहते हो कि किडनी का पॉइंट होता है K1 के साथ यदि हम बात करना चाहें तो इसके ऊपर आपको क्या करना है कि कलर थेरेपी के अनुसार इस कलर के ऊपर ये आपका कौन सा होता है, किडनी का 1 पॉइंट होता है, जिसको हम TCM पद्धति के अनुसार काम में लेते हैं। इसका मतलब हो गया कि पैरों की पगडंडी के जो हमारे दोनों साइड में यहाँ पे जो कर्वेचर टाइप का मिलता है, उस जगह पर हमारा क्या होता है, K1 पॉइंट होता है। इस जगह के आपको किडनी का 1 पॉइंट हम कह सकते हैं, जो क्या है स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, तो इसका यूज करने के लिए हमें इस जगह पर यूज लेना है क्या, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का मतलब हो गया कि यहाँ पे हम काले रंग का यूज करते हैं। काले रंग का यूज करेंगे तब हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, किडनी 1 के अंतर्गत हमें मिलेगा क्या चीज़ कि किडनी 1 के अंतर्गत हमें क्या मिलेगी कि जल की मात्रा या वाटर की मात्रा हम कह सकते हैं कि बढ़ाता है, जिसकी वजह से पगथली में क्या होगी, जलन कम होगी। तो यहाँ पे हमें कलर कौन सा यूज करना है, K1 पॉइंट के अनुसार इस जगह पे आपको लगाना है कौन सा कलर, काला रंग। यदि आप सुजोग के तहत करते हो तो भी आपका ट्रीटमेंट होगा, कहने का मतलब आपको आराम मिलेगा। और यदि आप कलर थेरेपी के अनुसार भी काम करते हो तो भी आपको क्या होगा, कलर थेरेपी में भी आपको आराम मिलता है। यदि हम बात करें इसके अलावा, यदि बात करते हैं कि K1 पॉइंट को प्रथम पॉइंट होता है, इसके ऊपर हमें क्या करना है, काले रंग का यूज करना है। और यदि बात करते हैं UB67 की बात हो रही थी, जहाँ पे हमने चक्रा मैग्नेट से क्या किया था, यदि इनकी बात करते हैं कि चक्रा मैग्नेट के द्वारा यदि हम इनको यूज कर रहे थे, तो साथ ही हम इसको सेडेड करने के लिए कलर थेरेपी के अंतर्गत यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लाल मार्कर लगा देंगे, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा कलर का यूज लेंगे, लाल कलर का यूज लेंगे। मतलब पूरा का पूरा छोटी वाली अंगुली है उसको क्या करेंगे, साइड में से यहाँ से क्या कर लेंगे, लाल रंग या पेंट कर देंगे। इसका कलर की बात करते हैं तो कलर में ये आप देखते हो कि मार्केट में आपके पास जो मार्कर जो मिलते हैं, जो आपके स्किन फ्रेंडली होते हैं, जो आपको क्या नहीं कर सकते, एलर्जी नहीं करेंगे, उस प्रकार के आपको कलर ला करके यूज करने हैं। चाहे ब्लैक हो चाहे ग्रीन कलर का यूज हो, और यहाँ पे आपको कौन सा कलर यूज करना है, ग्रीन कलर यूज करना है। अब हम बात कर रहे थे कि मैंने आपको सुजोग और TCM 2 के अंतर्गत आपको ये इलाज बताया है, लेकिन यदि आप यह कर पाने में अक्षम हो, क्योंकि वजह यह रहती है कि हमारे पास लगभग जब भी आप बहुत दूर से देख रहे हो तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको ये मैग्नेट आपको प्रोवाइड ना हो। क्योंकि यदि हम बात करते हैं कि यदि आपको इस जगह पर यदि हम बात करें तो आप आयुर्वेद या घरेलू उपचार के अंतर्गत आप क्या काम में ले सकते हो कि घरेलू उपचार के अंतर्गत हमें ये देखना है कि जो हमारे घर में उपलब्ध रहता है उस जगह पर हम क्या करें कि पगथली में हमारी जलन हो वो क्या हो जाए, बंद हो जाए या कम हो जाए। इसके लिए आपको मेरी बात ध्यान से सुननी पड़ेगी कि इसमें क्या करना है कि आपको कच्चा तेल लेना है। कच्चा तेल कौन सा, सरसों का तेल। कच्चे का मतलब होगा जो क्या हो, घानी से निकला हुआ, उसको रिफाइंड नहीं किया गया हो, वो तेल आपको चाहिए सरसों का। उसमें आपको कुछ मात्रा क्या डालनी है, अजवाइन की डालनी है, जो क्या हो आप पीस करके काम में लोगे। और कुछ मात्रा आपको इसमें क्या डालनी है, लहसुन की डालनी है। अब इसको बनाने के लिए आप यूज क्या करोगे कि यदि आप कच्चा तेल 100 ग्राम लेते हो, 100 ग्राम आप यूज करते हो, तो इसके अंतर्गत अजवाइन की मतलब होगी कि आधा चम्मच आप क्या लोगे, आधा चम्मच आप अजवाइन लोगे। सरसों का तेल आप 100 ग्राम लेते हो, उसको आपको पूरा गर्म करना है। गर्म करने के बाद आधा चम्मच आप अजवाइन क्या करते हो, पीस करके डालते हो। पीस करके क्या करना है, डालना है। पीस करके डालोगे तब अजवाइन क्या होगी, इसके अंदर सिकेगी। जब ये सिकने के बाद पूरी क्या हो जाए, काली टाइप की हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, हम कह सकते हैं कि 4 कली आप लहसुन की उसमें डालोगे। कैसे, रगड़ करके, या हम कह सकते हैं उसको मिक्स करके लहसुन की कली डालोगे, तो वो भी क्या होगी, गरम तेल के अंतर्गत हम कह सकते हैं
किनको दोनों को चीज़ को डालने के बाद ये क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी। जब ये लहसुन और अजवाइन होगी, इनका हम कह सकते हैं कि जो निष्कर्ष या जो तेल होगा जो भी इसके अंदर मिलता है वो क्या होगा, सरसों के तेल के अंतर्गत पूरा मिक्स हो जाएगा। अब हम इस तेल को क्या कर सकते हैं, छान करके, छानने के लिए आप छान कर आप क्या कर सकते हो, एक डब्बे में क्या कर सकते हो, डब्बे में, या हम कह सकते हैं कि कांच की जो भी आपके पास है कांच का उपकरण, या हम कह सकते हैं कांच का डब्बा जो ऊपर से बंद हो ताकि उसकी स्मेल गायब ना हो, उसमें आप डाल लें। अब हम बात करते हैं कि यदि आप क्या करते हो, पैर के ऊपर सरसों के तेल जो आपने अभी बनाया है इसके ऊपर आपको क्या करना है, लगाना है। ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाना, कहने का मतलब जितना कि वो क्या हो जाए, पूरे के पूरे पगतली या तलुओं के ऊपर क्या हो, चिकनाई ला दे। उतना लगाने के बाद आप क्या करोगे कि उसके ऊपर हमारे पास जितनी भी पुरानी रुई है, पुरानी रुई मतलब जो हम जितनी भी आपको पुरानी रुई मिलेगी, कहने का मतलब हो गया कि जो रुई आपने बहुत सालों पहले से स्टोरेज कर रखी है, कहने का मतलब हो गया जैसे गद्दे हो गए या रजाई होगी जो पुरानी से पुरानी है, उसको आप क्या करोगे कि उस रुई को लेना है और इसके ऊपर इतनी दूर के ऊपर आपको क्या करना है, इसमें ऊपर बांध करके आपको इसके ऊपर तेल लगाने के बाद ऊपर इसको क्या करना है, बांधना है। कहने का मतलब हो गया कि पगथली के अंदर आपको पूरा का पूरा तेल लगाने के बाद रुई से उसको क्या करना है, ढकना है। और इस क्रम को आप रात में सोते वक्त भी कर सकते हो, दिन में भी घंटे या 2 घंटे आपको रेस्ट मिलता है उस समय भी आप कर सकते हो। अब इस रुई को रोकने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप क्या करो, या तो क्या करोगे, पट्टियों के द्वारा बांधोगे। पट्टियों के द्वारा बांधने में आपको बार बार बांधने में परेशानी आती है, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप क्या करोगे कि तेल लगाने के बाद ऊपर रुई लगाओ, रुई लगाने के बाद ऊपर आप क्या करो, मोजे पहन लो, तो जिससे क्या होगा, आपको जल्दी ही लाभ मिलेगा। तो ये था पैरों में जलन होती है तो अपने घरेलू उपाय भी हो गया, और साथ यदि बात करते हैं तो हमने सुजोक में भी आपको बताया है, और साथ में यदि बात करते हैं तो मैंने आपको टीसीएम में भी बताया है, और साथ में यदि हम बात करते हैं तो पैरों में जलन के लिए मैंने आपको टीसीएम पद्धति में कलर थेरेपी और मैग्नेट थेरेपी और ये सभी का वर्णन किया है। यदि मेरी बातें आपको अच्छी तरह से ध्यान में आती है, यदि आपको फायदा पहुंचाती है, तो आप क्या करोगे, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आपको व्यवस्थित रूप से देखने के लिए आप हमारे चैनल के ऊपर कुछ भी पूछ भी सकते हो कि आपको किस बारे में, आपको घरेलू उपाय या हम कह सकते हैं कि टीसीएम या सुजोग के अंतर्गत आपको किस प्रकार का उपाय जो आप घर बैठे कर सकते हो, उसके बारे में आप अपनी राय दे सकते हो या राय पूछ सकते हो। साथ ही मेरे मोबाइल नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको यदि मेरे से अपॉइंटमेंट चाहिए कमर दर्द और सियाटिका के लिए तो आप मेरे से कॉल कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।